अस्सलामुअलैकुम। एक दोस्त मुझे फ़ोन करके अपने मसाइल बयान करने लगा और कहने लगा कि सर मेरा कोई हिसाब या इस्तिखारा कर दें और मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं। जब मैंने उससे मज़ीद तफसीलात दरियाफ्त की तो कहने लगा कि मुझे किसी ने जादू कर दिया है, मेरे कारोबार में बंदिश लग चुकी है और जब से बंदिश लगी है कारोबार भी नहीं चलता। घर में फसाद, लड़ाई झगड़ा रहता है, मियाँ बीवी में सलूक नहीं है। इस तरह के वो मसाइल बयान करता जा रहा था और उसकी बातें मैं सुनता जा रहा था। इस तरह के मसाइल और भी लोगों को हैं। तकरीबन अगर 100 में से 60% हम कहें तो इस तरह के मामलात हर घर में होते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ इस तरह के मामलात हैं और आपको लगता है कि आपके घर पर जादू है तो आपको भी मैं ये अमल बताऊंगा, इंशाल्लाह आप भी इससे फ़ायदा हासिल करें। जिस तरह उस साहिब को बताया था तो उन्होंने इससे फ़ायदा हासिल किया। अगर आप भी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप इशा की नमाज के बाद ये अमल करें। इंशाल्लाह चंद दिन के अमल से आप देखेंगे कि कारोबार की बंदिश भी ख़त्म हो चुकी है। अगर रिश्तों में रुकावट है तो वो रिश्तों की रुकावट भी ख़त्म हो चुकी है। अगर जादू है तो ज़रूर बिल ज़रूर इंशाल्लाह वो जादू ख़त्म होके रहेगा। ये अमल ही इतना पुरतासीर है कि हर बंदा ही इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। बरसों से बिगड़ा हुआ जादू, बरसों से लगाई गई बंदिश इंशाल्लाह टूट जाएगी। ये अमल आपने इशा की नमाज के बाद किसी मखसूस जगह पे बैठ के करना है। कोशिश करें ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, क्योंकि अमल के दौरान जब कोई गुफ्तगू की जाती है, जब बंदा अमल को छोड़कर किसी और बंदे से गुफ्तगू करना शुरू कर देता है तो अमल उसका बेकार हो जाता है, उसको नए सिरे से अमल करना पड़ता है। बाज़ सूरतों में तो अमल करने के दौरान बंदा अगर कवायद को तोड़ता है तो उसको रुजत हो जाती है, यानी अमल उल्टा पड़ जाता है। लेकिन ये जो आपने अमल करना है, इस अमल को करने से पहले आप ज़हन नशीन कर लें कि पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक पूरे कवायद को फॉलो करना है। एक तो पाको साफ कपड़े पहनना है, खुशबू लगाना है, 5 वक्त की नमाज अदा करना है। ये अमल इशा की नमाज के बाद जिस टाइम पे शुरू किया है रोज़ाना उसी टाइम पे आपने करना है। खाना काबा की जानिब मुंह करके ये अमल किया जाएगा। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी, दरमियान में 7 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करें। उसके बाद आप आज़ान के कलमात कहिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह आप पूरी आज़ान के कलमात पढ़िए। फिर तकबीर के कलमात पढ़िए। जिस तरह मसाजिद में जमात की तकबीर कही जाती है वो कलमात आप पढ़ेंगे आज़ान और तकबीर के। फिर आपके सामने पानी होना चाहिए जिस पानी पे आपने वो अमल पढ़ के दम करना है। पानी पहले से ही अपने पास रख लें और उस पानी पर इस अमल को पढ़ के दम कर दें। फिर उस बंदे को पानी पिला दें जिस बंदे को जादू है। अगर आपका पूरा घर जादू की वजह से और बंदिश की वजह से पूरे घर में बेसुकूनी और बदअमनी है तो घर के चारों कोनों में और घर के इर्द गिर्द पानी का छिड़काव कर दें और वो पानी आप खुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं। ये अमल 7 दिन तक मुसलसल जारी रखें। रोज़ाना पानी को दम करें इसी तरीका से और इसी तरीका से पानी के छींटे अपने घर के चारों कोनों में लगाएं और ख़ुद भी पिएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर जितना भी पुराने से पुराना जादू होगा या बंदिश होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपके हालात पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर 7 दिन में फ़र्क ना पड़े तो इस अमल को आपने बढ़ा के 14 दिन तक ले जाना है। 14 दिन में भी फ़र्क ना पड़े तो 21 दिन में इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा। 21 दिन तक आप इस अमल को जारी रख सकते हैं। इंशाल्लाह इस अमल से आप मायूस नहीं होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।